जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिनमें हमने लगभग आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोज आपको देखने को मिल सके, और आप आई बटन पे भी जाकर सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो उसका परिचय हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 2.2। 2.1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब 2.2 चलते हैं। तो 2.2 प्रश्नमाला में क्या है, ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारी आती है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं प्रश्नमाला 2.2, जिसमें आपको पूछा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपके पास पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। पहला ही आपका है अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको दे रखा है 468। क्या दे रखा है बेटा, 468 दे रखा है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो कैसे करोगे, यहां पर हल स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया 468। सबसे पहले आप इसमें ऐसी संख्या का डिवाइड दोगे जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो सबसे छोटी संख्या आती है 2। पहले स्टार्ट करते हैं अपन 2 से। तो आप सबको पता है कि 2 का भाग किस में जाता है। कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। तो उसमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो बताइए इकाई अंक कितना है बेटा, 8 है। तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो हम देंगे 2 का भाग। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 का डिवाइड देंगे, 2 एकम 2, डिवाइड चला गया ना। फिर दिया 2 एकम 2, हासिल बच गया 1, 2 7 14। फिर भाग देंगे अपन 3 का, 3 तिया 9 और 3 नाम 27। फिर 3 का देंगे, 13 बार गया, और 13 का दिया 1 बार गया। या यहां पर आप 13 तक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखोगे, 468 बराबर में 1 2, 2 की घात 2 आ गई, और 3 की घात 2 आ गई। ठीक है, और गुणा में क्या आ गया बेटा, 13 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है इसमें, कि जो भी आपको सवाल दे रखा है उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ये हमने हल इसको कर दिया है। अगर इसका दूसरा देखते हैं तो देखिए, जैसे इसमें है 945। क्या है बेटा, 945। देखो 945, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 का दिया, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15। 3 का दिया, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 हो गया। फिर 5 का देंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो क्या आ जाएगा, 945 इज इक्वल टू 3 की घात 3 गुणा 5 और गुणा में 7। यह आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको इस पहले प्रश्न के सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कोई आपको हार्ड नहीं लगेगा, छोटे छोटे सवाल है सारे, या आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत सिंपल सवाल है सारे, कोई दिक्कत नहीं है सारे सवालों में। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि गुणांकों के निम्नलिखित युग्म में
HCF और LCM निकालिए और उनकी जांच भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF जिनको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं बेटा, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। दूसरे का पहला है मेरे पास, क्या है देखना, 96 और 404। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखना ध्यान से। 96 और 404 है बेटा, तो इसको क्या करेंगे कि यहां पर हम इसका पहले HCF और LCM निकालते हैं, फिर उसके बाद सत्यापित करेंगे। तो देखो अलग अलग करेंगे। और ये बेटा आप देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रमेयिका से HCF निकालना सिखाया। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। ठीक है, तो 2 का भाग दिया 48, यह आ गया 24, 12, 6, 3 और ये 1। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दिए 96 हो गया। यहाँ 2 का दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया और 101 में एक बार चला गया। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, 96 का क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और गुणा में 3 की घात 1। 404 का कितना हुआ, 2 की घात 2 गुणा 101, यही है ना बेटा। अब इसका पहले निकलता है HCF, पहले क्या निकलता है बेटा, HCF निकलता है। तो ध्यान से सुनना, HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में जितने भी पूर्णांक आपको दिए जाएं उन सब में उनका आधार कॉमन मिले। तो देखो आधार 2 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF इनमें से निकल सकता है। तो देखो इन दोनों में यदि आधार कॉमन आ जाए तो उसकी निम्नतम घात, कम वाली घात, उसका HCF होता है। तो देखो आधार बराबर है ना, 2 से 2 बराबर है, तो दोनों में कम कौन सा है, 2 की घात 2 कम है, और गुणा 3 इधर है क्या, नहीं है, 101 ऊपर है क्या, नहीं है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो ये आपका HCF आ गया कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, अब चलते हैं LCM। LCM में बेटा अधिकतम घात आती है, तो 2 की घात 5 गुणा 3 और गुणा 101। तो देखो कितना हो गया, 2 की घात 5 32, 32 थी 96, इसको गुणा किया 9696 हो गया। ठीक है, अब जांच करते हैं, सत्यापन करते हैं, ध्यान से देखना। सत्यापन में क्या होता है, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो HCF कितना बेटा 4 और LCM कितना है 9696। पूर्णांकों का गुणनफल जो सवाल आपको दे रखा है 96 गुणा 404, गुणा करिए 4 से का 24, 4 नाम 36 और 2 38, 38784, इधर गुणा करेंगे कितना आ गया 38784। ये आपका यदि बराबर आ जाता है, ठीक है, ये दोनों गुणा यदि आपके बराबर आ जाते हैं बेटा, तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। तो ये देखो पहला सवाल था कि दोनों का HCF और LCM निकालिए तथा सत्यापन कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो ये आपका पहला सवाल आपको कंप्लीट हो गया है। अब इसी का दूसरा देखते हैं, 336 और 54 है। देखो ध्यान से देखना, 336 और 54 ये भी देखो सत्यापन करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। LCM HCF जिनको निकालना आ जाए अभाज्य गुणनखंड से, वो सारे सवाल हल कर सकता है। क्या है बेटा 336 और 54। तो पहले करेंगे अपन 336 का, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का दिया
21, 7, 1, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48, और ये 48 को 7 से गुणा करेंगे 336। फिर 54 का किया 27, 3 का जाएगा 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो देखो 336 का फैक्टर किया कितना आया, 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 गुणा 7, 54 का 2 गुणा 3 की घात 3, ठीक है। अब देखो पहले निकलता है HCF, आधार समान घात कम वाली आएगी, आधार समान है घात कम वाली, 3 दूना 6, LCM घात ज्यादा वाली, 2 की घात 4, 3 की घात 3, और जो बच जाता है शेष, जो दोनों में कॉमन नहीं आता है वो LCM में आता है। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अलग हो गया, और 3 तिया 9 27 अलग हो गया, और 7 अलग हो गया बेटा, ठीक है। इन सबको गुणा करके देखते हैं, देखो कितना हो गया, 112 गुणा 27, 16 7 112, 27 गुना 54, 27 एकम 27 और 5 32, 30 24 हो गया, ठीक है। अब जांच करते हैं इसकी, अपन क्या करते हैं, जांच। तो ये जांच करेंगे, ध्यान से देखना। HCF गुणा LCM, HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, और पूर्णांकों का गुणनफल 336 गुणा 54। तो गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18, और इधर भी आ गया 18 144, ये आपका बराबर हो गया। अगर बराबर है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो ये यहाँ पर LCM HCF गलत हो सकता है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में अपन गुणा करने में जल्दबाजी कर देते हैं तो गलत आ जाता है, फिर उसका पता यहाँ लग जाता है। अगर ये ऐसा मान आ गया तो समझो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो ये हो गया दूसरे का दूसरा सवाल, ठीक है। अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। इसका तीसरा और देख लेते हैं क्या है, जांच करवा रहा, उसमें भी HCF LCM निकालना है। देखिए अगला है 90 और 144, 90 और 144, ठीक है। 90 का किया 15 और 5 1 आ गया, कितना आया, 90 का हमने किया तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 हो गया। अब 144 का भी करना है ना। अब देखिए 144 का करेंगे, 2 का भाग दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 144। ऐसे लिखेंगे 90 का कितना आया बेटा, 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, और 144 का कितना आया, 2 की घात 4 और गुणा में 3 की घात 2, ठीक है। पहले निकलता है क्या, HCF, उसके बाद LCM, ठीक है। HCF में आपको फिर से बता दूं कि देखो दोनों में आधार समान होना चाहिए। आधार समान है तो उसकी न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात कितनी बेटा, 2 की घात 1, और 3 भी है, आधार समान है, न्यूनतम घात भी समान है, 3 की घात 2 इधर है, इधर भी है, तो दोनों ही आ गई, 3 की घात 2 आ गई, क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये तो HCF हो गया। LCM है बेटा, LCM अधिकतम घात आती है और एक नहीं मिलने वाला भी आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 को 9 से गुणा किया 720, ठीक है। जांच करेंगे HCF गुणा LCM, 18 गुणा
720 और 90 गुणा 144 गुणा करो। 18 दूना 36 और 18 7 136 6 142। देखो 18 गुणा 7 किया, 7 8 56, 7 1 7 और 5 12 126 और 6 126 और 3 129। ठीक है, इधर भी हो गया 0 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 1 9 और 3 12, 12,960 हो गया। दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं किसी कंडीशन में, तो आपको देखना होगा बेटा कि या तो आपने एचसीएफ में गड़बड़ करी है या आपने एलसीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ये देखो, ये आप सावधानी से अगर यहाँ से सही करते करते आएंगे तो आपको जांच में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब ये तो हो गया आपका दूसरे का तीनों सवाल। ठीक है बेटा, जिसमें आपको जांच भी करनी थी, हमने कर लिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको सत्यापन करवाता है तो एक बात दिमाग में रख लेना, सत्यापन केवल 2 पूर्णांकों का ही होता है। ठीक है, जैसे अब हम तीसरे सवाल में पढ़ने जाएंगे तो उनका सत्यापन कदापि नहीं होगा। देखिए, 2 पूर्णांक का मतलब होता है बेटा, ये देखो जैसे अभी आया 90 144 2 पूर्णांक हो गए ना, एक आया 336 54 2 पूर्णांक हो गए ना। अगर आपको सवाल दे देता 12 15 और 21 तो ये 3 पूर्णांक हो गए। कितने हो गए? 3 पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो इनमें जांच करना असंभव है, अपन इनका केवल एचसीएफ और एलसीएम में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब तीसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमको केवल और कुछ नहीं करना, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो पहला ही है तीसरे का 12 15 और 21। तीसरे का पहला बेटा 12 15 और 21। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए, 12 15 और तीसरा है बेटा 21। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड दिया 6 3 और 3 का 3 हो गया मेरे पास। ठीक है, 3 का भाग दिया 3 5 15, 5 का 5, 3 का दिया 3 7 21, 7 का 7। ठीक है, अब सुनो क्या करना है। 12 ऐसा कैसा 15 और उसके बाद 21। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 12 का क्या किया आपने, इन तीनों का आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 12 का क्या आया 2 दूनी 4 4 3 12, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1 आ गई बेटा। अगला 3 गुणा 5 और 21 का 3 गुणा 7। ठीक है, अब निकाल देते हैं एचसीएफ और उसके बाद निकलता है एलसीएम। ओके, अब देखते हैं एचसीएफ आता है बेटा न्यूनतम घात। अगर आधार कॉमन मिल जाए, आधार यदि समान मिल जाता है तो उसमें न्यूनतम घात जो होती है वो उसका एचसीएफ होता है। देखो 2 है या नहीं है, या भी नहीं है, नहीं आएगा। 5 या भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं आएगा। 7 भी नहीं आएगा। 3 बच रहा है 1, 3 देखो तीनों में आ रहा है ना, न्यूनतम घात वही 1 है, तो एचसीएफ आपका आ गया 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया। एलसीएम, एलसीएम होता है अधिकतम घात, चाहे उसका आधार मिल रहा हो और चाहे नहीं मिल रहा हो, उसकी अधिकतम घात अपना आंसर होता है। अब देखिए क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना। 3 की घात 1 ये तो आएगी, और 2 की घात 2 भी आएगी, और 7 की घात 1 भी आएगी। क्या आ गया 2 दूनी 4 4 3 12, 12 को 7 से गुणा किया 84। यह आपका एलसीएम, आपका आंसर आ गया। नहीं, अभी 5 और है, देखो 5 भी है। ठीक है, तो 84 को 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, तो 420 आ गया और 1 3 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा 3, और एलसीएम कितना आ गया,
एलसीएम आ गया मेरे पास 420। अब हम चलते हैं, देखो कहां पर, ये हो गया तीसरे का पहला। अब हम पढ़ते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा क्या है, 24, 15 और 36। क्या है तीसरे का दूसरा, 24, 15 और 36, ये निकालते हैं। फिर इनका भी एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, क्या आंसर आता है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है सारे, और एग्जाम में आते हैं ये कि आप एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए या तो प्रमेयिका से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अपन अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है 24, 15 और 36। देखो पहले करते हैं 24 का, 2 का किया, 2 का किया 12, 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, और उसके बाद 15 का किया, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 36 का किया, ठीक है, ये सारे हो गए मेरे पास, है ना। अब हम करते हैं 24 का, 15 का और 36 का। 24 का कितना है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 2। ठीक है, पहले निकलेगा बेटा HCF, फिर निकलता है LCM। ओके, अब देखो HCF तीनों में कॉमन आना चाहिए, 3 ही आ रहा है केवल, 2 तो यहां और यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। अब देखो 2, 3 आ रहा है, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 2, कम घात कौन सी है, 1 है, तो ये इसका HCF आ गया। ठीक, LCM होता है आधार चाहे मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, अधिकतम घात। 2 की घात 3 आएगी और 3 की घात 2 आएगी और गुणा में 5 की घात 1 आएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24, 24 थी 72 और ये 360 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका तीसरे का दूसरा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया तीसरे का दूसरा। अब हम एक और कर लेते हैं, इसमें तीसरे का तीसरा और कर लेते हैं। ठीक है, एक है सवाल 17, 23 और 29। इसका HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, देखो क्या करते हैं। क्या है मेरे पास सवाल, 17, 23 और 29। 17 का डिवाइड देंगे, क्योंकि ये तीनों संख्याएं, देखो ध्यान से देखना, 17, 23 और 29, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इनका किसी में भाग ही नहीं जाता भाई। देखो 29 में केवल 29 का भाग ही जाएगा। ठीक है, और किसी का नहीं जाता। तो आप क्या करने वाले हैं, 17 को आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 17 गुणा 1। 23 को क्या लिखोगे, 23 गुणा 1, या आप इसको आगे ऐसे कर सकते हैं, देखो। ठीक है, और 29 का क्या लिखोगे, 29 गुणा 1। पहले क्या निकलता है बेटा, HCF निकलता है। पहले क्या निकलता है, HCF। HCF तीनों में कॉमन मिले, कोई नहीं मिल रहा, केवल एक मिल रहा है। तो या कई बार आप एक नहीं लिखते तो याद रखना, जिनमें कोई कॉमन नहीं आता है उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर HCF क्या आ गया बेटा, 1। LCM तीनों गुणा हो जाएंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका LCM निकल के आ जाएगा। यह आएगा 11,339। ठीक है, ये हो गया तीसरे का तीसरा क्वेश्चन अपने पास समाप्त। अब हम चलते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर, देखो किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने पर
एक वृत्ताकार पथ है मेरे पास, ठीक है, उसमें एक चक्कर पूरा करने पर रमन को कितना समय लगता है और अनुप्रिया को कितना समय लगता है, ये सवाल आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है कि रमन को तो 18 मिनट लगती है और अनुप्रिया को कितनी लगती है 12 मिनट। माना वो एक ही समय से, देखो एक वृत्ताकार पथ है मेरे पास, ठीक है, यहां से रमन और अनुप्रिया दोनों प्रारंभ हुए, ठीक है, मान लिया वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में एक ही समय पर जा रहे हैं, तो रमन तो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करता है और अनुप्रिया करती है 12 मिनट में। यानी तेज धावक कौन है, अनुप्रिया है जो जल्दी दौड़ के चली जाती है। ठीक है, अब देखो तो इसको ये पूछ रहा है कि ये दोनों वापस है अपने स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद ये दोनों अपने स्थान पर मिल सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऐसी स्थिति में देखो रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, और अनुप्रिया को कितना लगता है 12 मिनट। अब ये पूछ रहा है कि बताइए ये एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, चलते हैं ना, देखो एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, चूंकि एक ही दिशा तथा एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तब ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति जब आती है तब उनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो ध्यान से देखना, 18 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एका 3, और उसके बाद 12 का निकाला, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो निकालना क्या है बेटा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब है अधिकतम घात, 2 मिल रहा है दोनों में, तो अधिकतम घात 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट बाद ये दोनों वापस से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ध्यान से देखना, यहां मैं बताता हूं आपको। ये जैसे मेरे पास एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, देखो दोबारा देखिए, जैसे ये मेरे पास वृत्ताकार पथ है, यहां रमन और ये अनुप्रिया। ठीक है, एक चक्कर पूरा करो। अब अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करके 12 मिनट में, अभी रमन नहीं आया ना, रमन जब पहुंचेगा 18 मिनट में, रमन जब यहां पहुंचेगा तो अनुप्रिया यहां रहेगी, चेक कर लो चाहे से, क्योंकि अनुप्रिया है ना 12 मिनट में पहुंच रही है, तो 6 के हिसाब से भग रही हो, तो 6 यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन 18 में वापस यहीं आ जाएगी, तो देखो 18 मिनट तो पूरी हो गई, अभी नहीं मिल पाए, फिर चलेंगे। तो अनुप्रिया, ये देखो रमन दोबारा से वापस आएगा, तो बताओ अनुप्रिया यहीं आएगी क्या, देखो 6 6 12 और 6 18, 18 और 18 क्या हो गया 36 मिनट, मेरे पास आंसर है आ गया है। तो ये मेरे पास चौथे सवाल का आंसर हो गया। क्या हुआ इसमें कि रमन और अनुप्रिया एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों अपने स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक है, यह हो गया अपना सवाल, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है 5वां, ध्यान से देखना। क्या है अगला सवाल कि एक संगोष्ठी यानी एक प्रतियोगिता में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो कम संख्या यानी जितने विद्यार्थी इधर बैठेंगे उतने इधर होने चाहिए, और एक ही विषय के, तो देखो क्या क्या है, हिंदी के प्रतिभागी कितने हैं, हिंदी के
प्रतिभागी कितने हैं बेटा? 60। और उसके बाद अंग्रेजी और गणित के, अंग्रेजी के कितने हैं? 84। और गणित के कितने हैं? 108। वैसे कुल प्रतिभागी देखें, कुल प्रतिभागी कितना हो गया? 4 और 8 12, 8 इग्नोर से 15, 252 प्रतिभागी हो गए टोटल। पर पहले प्रतिभागियों का बैठने का क्रम निकालते हैं। तो पहले तो अपन क्या करते हैं? बैठने का क्रम निकालते हैं भाई, एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद अपन कमरों की संख्या निकालेंगे। तो देखो 60, 84 और 108, 2 का भाग दिया 30, 15, 5 और 1, ठीक है। और 2 का दिया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 21, 3 7 21 और 7 एकम 7, 2 का दिया 2 पंजे 10, 54, 27, 9, 3 और 1, इनका एचसीएफ निकालेंगे। जब कम संख्या पूछी जाती है, यानी इधर भी पंक्ति और स्तंभ दोनों एक समान हैं, तो अपन उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो पहले निकालेंगे बेटा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि तीनों में मिलना चाहिए, आधार समान, घात भी समान। देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 बराबर है ना, तो एचसीएफ 2 की घात 2 आएगा। और 3 की घात देखो कितनी है? 1 ही है केवल, बराबर। कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि प्रत्येक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। लेकिन कमरे कितने चाहिए? अब निकाल दो आप। कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर कमरों की कुल संख्या, कुल प्रतिभागी 252। और एक कमरे में कितने आ रहे हैं? 12, तो भाग दे दो। 21 कमरे आपको चाहिए। 12 दूना 24 और 12 का 12 हो गया। यानी आपको कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई बेटा? 21 आपको कमरों की न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो प्रश्न है अपने पास, इस 2.2 प्रश्नमाला का 5वां सवाल है, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागी दे दिए थे। और उसमें आपको कमरों की न्यूनतम संख्या पूछी थी कि भाई एक ही विषय के जितने हिसाब से पंक्ति और स्तंभ है, कितने प्रतिभागी बैठाए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2.2 पूरी कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।